Hello students, PA part 1. Welcome back to sociology classes. Today our topic is जाति तथा वर्ग में अंतर. Distinction between caste and class. Okay students, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. जाति तथा वर्ग में अंतर. ओके जाति तथा वर्ग की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फिर भी जाति तथा वर्ग के बीच अनेक समानताएं भी हैं. सर्वप्रथम जाति और वर्ग सामाजिक संस्करण के ही दो रूप हैं. इन दोनों में सामाजिक विषमता और सामाजिक दूरी का एक स्पष्ट रूप देखने को मिलता है. इसके अतिरिक्त जातियों तथा वर्गों के लिए आचरण के कुछ निश्चित प्रतिमान निर्धारित हैं, जिनके अनुसार ही एक विशेष जाति तथा वर्ग के सदस्य से व्यवहार करने की आशा की जाती है. इन समानताओं के बाद भी जाति तथा वर्ग के बीच भिन्नताएं अधिक हैं, जिन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है. ओके नंबर 1 पॉइंट है हमारा, जाति एक बंद समूह है जबकि वर्ग में खुलापन है. ओके प्रत्येक जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता. दूसरी ओर वर्गों की प्रकृति इस अर्थ में खुली हुई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, आर्थिक साधनों तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करके पहले से अधिक ऊंचे वर्ग का सदस्य बन सकता है तथा योग्यता में कमी हो जाने पर पहले से निम्न वर्ग में आ सकता है. ओके सेकंड पॉइंट है आपका, जाति भिन्नता मूलक होती है लेकिन वर्ग में स्थिति की समानता होती है. एक जाति के सभी सदस्यों की स्थिति एक दूसरे से पूर्णतया समान नहीं होती. इसका तात्पर्य यह है कि एक ही जाति के अंदर विभिन्न योग्यताएं और आर्थिक स्थिति वाले लोगों का समावेश होता है. केवल एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण ही वे उस जाति से संबंधित होते हैं. दूसरी ओर एक वर्ग के सभी सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक दूसरे के लगभग समान होती है. जैसे ही किसी व्यक्ति की स्थिति अथवा कुशलता में परिवर्तन हो जाता है, उसके वर्ग की सदस्यता भी बदल जाती है. ओके नेक्स्ट है, जाति एक व्यावसायिक समूह है, वर्ग नहीं. ओके जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का व्यवसाय अपना पेशा पहले से ही निर्धारित कर लेता है. ओके प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपनी जाति के लिए निर्धारित व्यवसाय के द्वारा ही आजीविका उपार्जित करे. इसके विपरीत एक वर्ग में आने वाले विभिन्न लोग एक दूसरे से विभिन्न पेशों के द्वारा आजीविका उपार्जित कर सकते हैं. साधारणतया व्यक्ति अपनी रुचि साधनों के अनुसार किसी विशेष पेशे का चुनाव करता है. ओके नेक्स्ट पॉइंट है, जाति की सदस्यता प्रदत्त है और वर्ग की अर्जित. ओके प्रदत्त स्थिति वह होती है जो व्यक्ति को समाज द्वारा स्वयं प्रदान की जाती है. जाति की सदस्यता इस दृष्टिकोण से प्रदत्त है कि इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसकी सदस्यता उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है. ओके
एक जाति के विभिन्न सदस्य शिक्षा, संपत्ति अथवा कुशलता में एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, वे समाज द्वारा प्रदत्त अपनी जातिगत सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके, इसके विपरीत वर्ग की सदस्यता इस दृष्टिकोण से अर्जित होती है कि उसका निर्धारण व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के आधार पर भी होता है। एक व्यक्ति निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में तभी जा सकता है जब वह इसके लिए कठोर परिश्रम करे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं। ओके, प्रत्येक जाति के लिए खान पान, सामाजिक संपर्क तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक आदर्श नियम निर्धारित हैं, लेकिन जाति मुख्यतः इस नियम पर आधारित होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। यह एक कठोर नियम है जिसकी अवहेलना करने पर व्यक्ति को सामाजिक रूप से दंडित किया जाता है। दूसरी ओर विभिन्न वर्गों के बीच विवाह संबंध स्थापित होने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। यह सच है कि व्यवहारिक रूप से एक वर्ग के सदस्य अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति का वैवाहिक संबंध अपने वर्ग में होने से रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से विभिन्न वर्गों के बीच विवाह संबंध पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्गों की तुलना में जातियों के निषेध अधिक जटिल और स्पष्ट है। जाति व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक जाति के लिए व्यवहार संबंधी बहुत व्यापक और स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। इनकी अवहेलना करने पर व्यक्ति को कठोर सामाजिक दंड दिया जाता है। व्यवहारिक रूप से विभिन्न वर्गों के बीच खान पान, सामाजिक संपर्क, विवाह आदि के क्षेत्र में एक स्पष्ट सामाजिक दूरी देखने को मिलती है। इसके लिए कोई स्पष्ट और लिखित नियम नहीं होते हैं। यही कारण है कि अक्सर विभिन्न वर्गों के बीच मधुर संबंध ही नहीं पाए जाते, बल्कि तरह तरह के प्रयत्नों के द्वारा उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का भी प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जातियों का विभाजन उदग्र होता है, वर्गों का समतल। ओके, वर्गों की तुलना में जातियों का संस्करण कहीं अधिक स्पष्ट और निश्चित प्रकृति का होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति दूसरी जाति की तुलना में स्पष्ट रूप से उच्च अथवा निम्न होती है। इसके विपरीत विभिन्न वर्ग सामाजिक वर्ग और आर्थिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न अवश्य होते हैं, लेकिन किसी को भी दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, उपयोगिता के आधार पर कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उत्पादन के क्षेत्र में श्रमिक वर्ग का योगदान पूंजीपति वर्ग के योगदान से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जातियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता होती है, वर्गों के बीच नहीं। ओके, परंपरागत रूप से सभी जातियों के व्यवहार के नियम एक दूसरे से भिन्न होने के कारण प्रत्येक जाति की अपनी अपनी एक अलग संस्कृति विकसित हो गई है। इसके बाद भी विभिन्न अवसरों पर सभी जातियां एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका जातियों का आधार धार्मिक परंपराएं हैं, जबकि वर्ग का आधार विशेषीकरण है। जाति व्यवस्था अथवा जाति विभाजन को धार्मिक मान्यता मिली हुई है। विभिन्न धर्म ग्रंथों द्वारा जन्म और पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत तथा अनेक दूसरे विश्वासों को मान्यता देकर जातियों के विभाजन को स्थायी बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता रहा है। ओके, इसके विपरीत समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण विशेषीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रिया के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना। ओके, सामाजिक वर्गों की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि भारतीय समाज की संरचना का निर्माण कितने तरह के वर्गों से हुआ है तथा इन सभी वर्गों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। साधारणतया लगभग सभी विद्वान यह मानते हैं कि समाजों में सामाजिक वर्गों की संरचना एक पिरामिड की तरह होती है, जिसमें सर्वोच्च वर्गों के सदस्यों की संख्या सबसे कम, निम्न वर्गों के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। लेकिन इस पिरामिड का निर्माण कितने वर्गों से होता है, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। एक और मार्क्स के अनुसार संपूर्ण वर्ग संरचना को केवल बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग के द्वारा ही समझा जा सकता है, जबकि वार्नर और अनेक दूसरे लेखक यह मानते हैं कि सामाजिक वर्गों की संख्या साधारणतया 5 होती हैं। इन्हें हम क्रमशः उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और निम्न वर्ग कहते हैं। वर्गों का यह विभाजन साधारणतया विभिन्न वर्गों की आर्थिक दशाओं तथा सामाजिक शक्ति के आधार पर ही दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।